नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो लास्ट के पिछले वीडियो में हमने जो भारतीय संविधान का भाग 1 पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझा। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 2 को पूरे डिटेल के साथ समझेंगे और साथ में लास्ट में हम 10 एमसीक्यू भी इसी संविधान के भाग 2 से लेके आए हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है और अगर कोई वीडियो में आपको डाउट रहता है तो उसको आपको कमेंट में पूछना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आप आज का अपना वीडियो। देखिए, देखिए आप हम लोगों ने क्या है भाग 1 में भाग 1 को हम क्या कहते हैं, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में क्या था? इसमें था, इसका क्या नाम था? संघ का नाम व राज्य क्षेत्र। इसमें क्या था? संघ के बारे में और अपने जो भारत का क्षेत्र है उसके राज्य क्षेत्र के बारे में इसका जो टाइटल है। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? इसमें है जो 4 अनुच्छेद आते हैं अपने, इसमें 4 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 4 अनुच्छेद हैं। वो है अपने 1 से लेके 4 तक। कितने? 1 से लेके 4 तक। इसमें क्या था? पहले अनुच्छेद में क्या था अपन का? इसमें था भारत अर्थात इंडिया। क्या था? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें अपन ने पढ़ा था क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ। देखिए, आर्टिकल 2 में क्या था अपना? आर्टिकल 2 में क्या था अपना? नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल अपना 3 क्या था? जो अपना आर्टिकल 3 था उसमें था जो वर्तमान राज्य हैं उनकी वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। वर्तमान राज्यों की सीमाओं, नामों व क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित था। में परिवर्तन। और अपना जो आर्टिकल 4 था क्या था? आर्टिकल 4 क्या था? आर्टिकल 4 था अपना, उसमें क्या था? उसमें था कि 2 व 3 के तहत, 2 व 3 के तहत अगर के तहत संसद कोई भी वो करती है बदलाव, तहत कोई बदलाव करती है संसद, तो उसको क्या है? उसको 361 के तहत क्या नहीं माना जाएगा? 361 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसमें 4 अनुच्छेद थे। आज का अपना लेक्चर है वो है अपना अनुच्छेद नहीं, भाग 2 के बारे में। तो अब इसको आप समझते हैं। देखिए, भाग 2 किसका प्रावधान है? इसमें नागरिकता के बारे में, यानी सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान है। इसमें जो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किसके प्रावधान दिए गए हैं? नागरिकता के बारे में। अब अपन क्या करते हैं, एक एक करके एक एक अनुच्छेद को अपन पूरी बारीकी के साथ समझेंगे उसमें क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए, अनुच्छेद 5 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 5 में है जो, उसमें है संविधान लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक था। यानी अपना जब जो संविधान बन रहा था उसके बाद अपना जो लागू हुआ संविधान, तो कब हुआ? जो अपना लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उस समय भारत का नागरिक कौन था? इसके इसके तहत 3 कंडीशन थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि यदि वह 3 कंडीशन को फुलफिल करता है। पहली कंडीशन थी वह भारत में पैदा हुआ हो। यदि कोई व्यक्ति जो भारत में जिसने जन्म लिया था तो वो क्या था? तो भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा था उसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो या वह संविधान के लागू होने से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। तो इसके तहत 3 कंडीशन थी कि इसका या तो जन्म भारत में हुआ हो, या फिर उसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो, या फिर वह संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, तो वो भारतीय जो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो आर्टिकल 5 क्या है? संविधान के लागू होने पर नागरिकता का प्रावधान था इसमें। अब आर्टिकल 6 क्या है अपन इसमें देखते हैं। आर्टिकल 6 अपना क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 6 कहता है अपना, इसमें है
पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। अब देखिए समझिए, जब अपने भारत का विभाजन हुआ तो क्या था, कुछ लोग ऐसे थे कि जो क्या थे, पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे। तो उस समय के हिसाब से क्या है, इस अनुच्छेद 6 में इस प्रकार का प्रावधान है कि उस समय जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उनको कैसे नागरिकता मिलेगी, इस संबंध में अनुच्छेद 6 को जोड़ा गया। तो इस अनुच्छेद 6 में देखिए, भारत विभाजन 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए नियम बनाए गए। जो लोग क्या थे, पाकिस्तान से भारत आए, उनके लिए क्या नियम बनाए गए, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले, क्या है, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया, या फिर यदि व्यक्ति 19 जुलाई 1948 या उसके बाद भारत में आया, उसे भारत की नागरिकता पाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। आवेदन से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना आवश्यक था। देखिए इसमें क्या था, आप इसको सरल भाषा में समझते हैं। जैसे कि यदि जो कोई भी व्यक्ति था जो पाकिस्तान से भारत अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया तो वह तो खुद ही स्वतः ही क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन यदि 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति आता है तो उसे क्या करना होगा, 6 महीने तो तक तो पहले भारत में रहना होगा। इसके बाद उस समय क्या था, सरकार ने कुछ अधिकारी नियुक्त कर रखे थे इसके लिए। उस अधिकारी के पास क्या करना पड़ता था, उसको आवेदन देना पड़ता था भारत की नागरिकता के लिए। तो इसमें अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में दिया गया है। अब देखिए आर्टिकल 7 में क्या दिया हुआ है, आप लोग देखिए। आर्टिकल 7 में है, जो आर्टिकल 7 में है, 7 में देखिए अनुच्छेद 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता। देखिए अनुच्छेद 6 में क्या है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए नागरिकता। लेकिन अनुच्छेद 7 में अब आपको उल्टा, इसमें जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए उनके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान है। तो देखिए, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाए। यानी अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया 1 मार्च 1947 के बाद तो वह क्या था, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन इसके एक अपवाद भी है इसमें। देखिए, यदि वह बाद में सरकार की अनुमति यानी लेकर भारत वापस आ गया तो वह कुछ शर्तों के साथ भारतीय नागरिक बन सकता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें है कि 1 मार्च, क्या है, 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो पाकिस्तान चला गया तो भारत का नागरिक नहीं माना जाए। लेकिन उसमें अनुच्छेद 6 में क्या है, 19 जुलाई 1948 के पहले अगर वो भारत आ गया, यानी कोई व्यक्ति मान के चलिए, कोई व्यक्ति था वो 1 मार्च 1947 के बाद क्या था, पाकिस्तान चला गया। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत वापस आ गया तो वो कहा था तो भी वो भारत का नागरिक बन सकता था। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है। अब देखिए अनुच्छेद 8 में क्या है, अनुच्छेद 8 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 8 अपना क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 8 में जो है, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। यानी उस समय देखिए कुछ लोग क्या थे, विदेशों में रह रहे थे जब अपने भारत आजाद हुआ, तो अगर वे लोग भी अगर भारत में आना चाहते थे जो भारतीय मूल के थे तो उनके लिए भी एक प्रावधान किया गया अनुच्छेद 8 में कि कोई अगर भारतीय मूल का व्यक्ति है वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया। देखिए इसके तहत क्या था, यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता है लेकिन वह स्वयं या उसके माता पिता दादा दादी भारत में जन्मे थे, यानी वो भारतीय मूल का माना गया, उसके माता पिता या उसके दादा दादी में से कोई भी भारत में जन्मा था तो वो भारत का नागरिकता ले सकता था। और अगर दूसरा प्रावधान क्या है, दूसरा प्रावधान है कि अगर उसने भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण कराया तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि कोई विदेशी व्यक्ति है तो उसे क्या करना पड़ता है, भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवाना पड़ता है भारत की नागरिकता लेने के लिए। तो आपको ध्यान करना है अनुच्छेद 8 में जो विदेश में भारतीय मूल के लोग रह रहे थे उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया। अब देखिए अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 में क्या दिया हुआ है, देखिए अपना अनुच्छेद 9 है जो इसमें है, विदेशी नागरिकता लेने पर क्या होगा, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यानी भारत में देखिए एक नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, या तो आप भारत के नागरिक हैं या फिर आप भारत के नागरिक नहीं है। यानी अगर आप स्वेच्छा से किसी दूसरे देश यानी जैसे कि
कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है लेकिन वो अमेरिका की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में जो है, भारत में क्या है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। तो आपको अनुच्छेद 9 में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ये अनुच्छेद 9 में है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अनुच्छेद 10 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 10 में अपना है, समझिए, अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। यानी आप समझिए, यदि एक बार नागरिक बन गए तो कानून के अनुसार नागरिक बने रहेंगे। जब तक क्या करेगा, जब तक कि संसद उसमें कोई बदलाव नहीं करती है उन कानूनों में, तब तक यदि कोई व्यक्ति एक बार भारत का नागरिक बन गया तो वो भारत का नागरिक बना रहेगा। देखिए अगर इसमें ऐसा होता, आप लोग समझिए कि अगर ये अनुच्छेद ना जोड़ा होता संविधान निर्माताओं ने, तो समझिए जैसे भारत में कोई जैसे चुनाव वगैरह होते हैं, यदि जिसकी सरकार है वो क्या कहता, जो अपने विपक्ष का नेता है उसकी नागरिकता खत्म कर देता, नागरिकता खत्म हो जाती, वो चुनाव लड़ने के लिए जो योग्य नहीं रहता। तो इसमें भारतीय संविधान निर्माताओं ने इतना अच्छा दिमाग लगाया कि यदि कोई व्यक्ति एक बार नागरिक बन गया तो वो बराबर नागरिक बना रहेगा, उसकी नागरिकता खत्म नहीं होती है जब तक कि वो या तो इन कानूनों का उल्लंघन न करे या संसद इन कानूनों में कोई बदलाव नहीं करती है। तो अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अब अनुच्छेद 11 में समझिए आप, अनुच्छेद 11 क्या कहता है अपना। अनुच्छेद 11 में जो अपना दिया हुआ है कि संसद की शक्ति, अनुच्छेद 11 में दिया हुआ है संसद की शक्ति, यानी नागरिकता संबंधी नागरिकता से जुड़े सभी नियम बनाने, बदलने या समाप्त करने की शक्ति संसद के पास है। यानी भारतीय संसद को शक्ति दी गई है कि वो नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बना सकती है, उसको बदल सकती है और उसको समाप्त भी कर सकती है। ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। इसी शक्ति के आधार पर संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। इसी शक्ति का उपयोग करते हो क्या बनाया संसद ने, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। तो देखिए अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपन क्या है, इसके एमसीक्यू लगाने वाले हैं, 10 एमसीक्यू आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है। अपना जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है नागरिकता का विषय किस सूची में आता है। नागरिकता जो सिटीजनशिप का जो विषय है वो किस सूची में आता है। तो आपको पता है कि जो अपना जो अनुसूचियां हैं उसमें क्या है, 3 सूचियों की बात की गई, अनुसूची 7 में। इसमें कितनी है, राज्य सूची है, सम्मति सूची है, एक है संघ सूची। तो देखिए नागरिकता को जो विषय है अपना वो संघ सूची का विषय है, क्योंकि इसमें जो अब कोई भी कानून बनाने की पावर किसको दी गई, संसद को दी गई है। तो संसद को दी गई है तो ये संघ सूची का विषय है। इससे संबंधित कोई भी कानून अगर कोई बनाती है, संसद बनाती है, तो नागरिकता का विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है इसमें है भारतीय संविधान के भाग 2 का शीर्षक क्या है। भारतीय संविधान के भाग 2 का शीर्षक क्या है। देखिए भाग 1 में तो दिया हुआ है जी संघ और उसका राज्य से, ये भाग 1 में दिया हुआ है ना। नागरिकता है, भाग 2 में क्या दिया हुआ है, नागरिकता। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। और 3 में क्या है, जो अपना मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, ये भाग 3 में दिए हुए हैं। तो चुनाव जो निर्वाचन से संबंधित भाग कौन सा है, भाग 15। क्या है, भाग 15, ये अपना निर्वाचन से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या है, इसमें भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। अपने भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान ये पूछा गया। तो दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, यानी या तो आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है। तो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अनुच्छेद 6 में कौन सी महत्वपूर्ण तिथि का उल्लेख है। अनुच्छेद 6 में किसके बारे में दिया गया है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए नागरिकता कैसे मिलेगी। तो इसमें एक महत्वपूर्ण तिथि का उल्लेख है, वो है 19 जुलाई 1948। यानी इसमें क्या था कि अगर 19 जुलाई 1948 से पहले कोई व्यक्ति भारत में आ जाता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो अनुच्छेद 6 में कौन सी तिथि का उल्लेख है, 19 जुलाई 1948 का। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दिया हुआ है, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है
देखिए इसमें क्या है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 11 में है, ये संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 9 में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, 9 में दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। 10 में क्या है, नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। 11 में है उसकी संसद की शक्ति है। इसमें क्या है, कानून, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इसमें क्या है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं है, संसद को दी गई है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो दिया हुआ है, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के प्रावधान है। 1 से 4 तक किसे? राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। 12 से 35 किसके हैं? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये अपने 12 से 35 तक। और 36 से इक्यावन क्या दिए गए हैं? ये अपने दिए गए हैं डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? पाकिस्तान से भारत आने वाले, इसमें का अनुच्छेद क्या था? अनुच्छेद 6 था। इसमें अनुच्छेद 6 में क्या था, कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आता है उसकी क्या नागरिकता का प्रावधान रहेगा? उसमें अनुच्छेद 6 में इसका वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है जो इसमें दिया हुआ है, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 8 था। यदि कोई भारतीय मूल का कोई विदेशी व्यक्ति है तो वह भारत की नागरिकता ले सकता है, अनुच्छेद 8 के तहत। ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन अपना आज का है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या हुआ है, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी यह अपना अनुच्छेद 9 है। यानी अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, इसके आधार पर उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो गई। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो आज के अपना जो है क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं और आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।